because the main motive of Teachers Forum, Jammu and Kashmir Teachers Forum, is that child is the priority. We believe in that very ideology, and on the basis of this fact that child is the priority, we have organized this program. I really congratulate all my colleagues who put forward this great idea of felicitation. I would like, on behalf of the forum, Sun Sandusha, and I would like to welcome all the honorable, name all the worthy guests. I would, my Sandusha, we have due regard of him, his politeness. 60% चलो responsibility तो मैं लेता हूं, but it's not only me. आप मुझ पे ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैं सिविल सोसाइटी के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरा यह सवाल है, क्या सिर्फ एक टीचर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्या उमर रशीद भट्ट ओनली रेस्पॉन्सिबल है? क्या सारे टीचर जो इस साहिबान के तले बैठे, क्या सिर्फ वो रेस्पॉन्सिबल है? यहां पर आप देखिए 500 में से 518 बच्चों ने लाए, 10th की बात मैं कर रहा हूं। 499 22 बच्चों ने लाए, 498 20 बच्चों ने लाए। उसके लिए आप हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बस वो जो एक गलती है आप उस चीज को उछाल रहे हो। मेरे यहां पर जो मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमान है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, यस आई मे बी द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट इट्स नॉट ओनली मी। सिर्फ मैं ही नहीं हूं, सोसाइटी के जो बाकी इसमें जिम्मेदार है, बच्चे का पेरेंट भी रेस्पॉन्सिबल है, बच्चे का जो उसका सराउंडिंग है वो भी इसमें रेस्पॉन्सिबल है। बहरहाल मैं बात करना चाहूंगा कि जब नुमाइंदगी नहीं करता है, वो सिर्फ मुलाजमों की नुमाइंदगी नहीं करता है, बल्कि वो बच्चों का, हमारा स्लोगन है चाइल्ड इज प्रायोरिटी। अगर चाइल्ड है तो मैं टीचर हूं, अगर चाइल्ड है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन तब है। मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्तादिज़ा साहिबान, इस बात का आप ख्याल रखिए कि अगर हम बच्चे पे फोकस करेंगे तब जाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बच्चा ही ना रहे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, में इस बच्चे को सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है, बाकी तो लिखा हुआ तो ऑलरेडी उस प्राइमरी स्कूल टीचर ने लिखा, मगर उस टीचर की बात कोई नहीं करता। ठीक है, हमारे जो बड़े इदारों में पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी काम मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ उस टीचर को भी नहीं भूलना है जिस टीचर ने पहाड़ पे रह के बीइंग ए सिंगल टीचर 200 बच्चों को 300 बच्चों को पढ़ा के आपको इतना अच्छा जसबीर जी प्रोडक्ट दे दिया कि आपको थोड़ा गाइडेंस करनी है 10th 12th में और आपका बच्चा टॉप कर जाता है। तो पहला क्रेडिट मैं देना चाहूंगा प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल टीचर्स को। ये नहीं है कि हम बने लेक्चरर्स ने कुछ नहीं किया या हमारे 10th 12th में जो हमारी फैकल्टी है, नहीं, रोल सबका है, लेकिन बेसिक रोल जो होता है जब बच्चा एनरोलमेंट में आ जाता है, जब बच्चा एनरोल हो जाता है, तब बच्चे को शेप करना एक रॉ मटेरियल होता है, उस मटेरियल को शेप करना, उसको इंसानी शक्ल दे देना, उसको एक राह दिखाना, उसको एक पटरी पे लाना, ये सबसे बड़ा मामला होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी उमर साहब ने एक बात कही, मैं उसमें एडिशन करना चाहूंगा, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। यहां में कुछ मीडिया हलकों में कुछ लोग बैठे हैं जो फेसबुक पर पेज चलाते हैं, मोबाइल हाथ में उठा के टीचर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम वारन नहीं करेंगे क्योंकि हम गुंडा मवाली नहीं है, वी आर द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी। मैं उन अनासिर को दावत देना चाहूंगा कि टेबल पर आके बात करें हमसे, डिस्कस करें हमसे, फिर आपको हम बताएंगे कि आटे दाल का भाव क्या होता है। जब हमारा पहाड़ पे बैठा बच्चा जिसके पास कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, जिसके पास कोई पेरेंटल गाइडेंस नहीं, और वो बच्चा 500 में से 500 लेके आता है, इन मीडिया हाउसेस को वो बच्चा नजर नहीं आता है।
इन मीडिया हाउसेस को वही बच्चा नजर आता है जहां आपका रिजल्ट किसी वजह से लो है। यार आप देख लीजिए पिछले 3 सालों की पर हम नजर दौड़ाएंगे। आपका 19 अनरेस्ट में चला गया, आपका 20 और 21 कोविड में चला गया। उसके बावजूद भी यहाँ के असातिज़ा ने पहाड़ों पे, बियाबानों में, पार्कों में, मस्जिदों में चुप चुप के अपने घरों में कम्युनिटी क्लासेस का एक सेक्रेट कॉन्सेप्ट दे दिया। नहीं कि जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरी दुनिया को एक सेक्रेट कॉन्सेप्ट दे दिया। मैं सेक्रेट कॉन्सेप्ट ही कहूंगा। कम्युनिटी क्लासेस दे दिए और ऑनलाइन क्लासेस। जो आपको तो हमारी सोसाइटी का हाल पता ही है, जो हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हम कहते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस है, लेकिन जो 2 टांगे हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के पास, वो 2 टांगे तो ऑलरेडी टूटी हुई है। यहाँ पर ट्राइपोलर नहीं, यहाँ सिंगल पोलर प्रोसेस, दैट इज टीचर। गवर्नमेंट स्कूलों में आप जो भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जो भी आप रिजल्ट्स देखेंगे, जो भी आप अचीवमेंट्स देखेंगे, उसमें ना तो पेरेंट्स का रोल है ना सोसाइटी का कोई रोल है। उसमें अगर रोल है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताद का है। ये हम भूल जाते हैं। हमें उस्ताद को एनकरेज करने की जरूरत है। वी आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल। हम मान के चलते हैं कि लैप्सेस है, लेकुनास है, फेलियर्स भी है कहीं पे, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप टीचर का जो पॉजिटिव साइड है उस साइड को आप नहीं देंगे। हमारे पास बेचने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन अलमिया ये है, अभी उमर साहब ने जाडियो चंदू साहब की बात कही। मेरा टीचर इस एसएचओ के साथ भी खड़ा रहा, मेरा टीचर डिप्टी कमिश्नर के साथ भी खड़ा रहा, मेरा टीचर तहसीलदार के साथ भी खड़ा रहा। हम गया कोविड में, मेरे प्रिंसिपल साहब ने वहां नहीं कहा कि मेरा प्रोटोकॉल है, ये गया और पब्लिक की सेफ्टी के लिए वहां सिपाही की तरह इसने ड्यूटी दे दी और सुबह से शाम तक खड़ा रहा। इसने ये नहीं कहा ये मेरा काम नहीं है, इसने ये नहीं कहा कि मैं दूसरे काम के लिए हूं। इसने एक तो अपना काम किया और दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आई, जब कौम की इज्जत की बात आई, कौम की सेहत की बात आई, तब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाज दी, तब जब कौम ने आवाज दी, तो मेरा टीचर सब पहले सप्पे में खड़ा हो गया। उन मीडिया हाउसेस को, उन फेसबुक पेजेस को और कुछ ड्रामे बनाने वाले लोग जो जोक्स बनाते हैं, उनको भी हम इस स्टेज से कहना चाहेंगे कि आपको इस तरह से टीचर पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको बात करनी है, टेबल पर आकर हमारे साथ बात करो। हम मान के चलते हैं लैप्सेस है, लेकिन लैप्सेस मेरे टीचर में ही नहीं है। कम्युनिकेशन गैप आप में भी है। जब आपके प्राइवेट स्कूल में प्रोग्राम होता है तो नया ड्रेस मेरा पेरेंट लेता है, नया कोट मेरा पेरेंट लेता है और कोट और टाई पहन के अपने प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के साथ जाता है पेरेंट्स मीटिंग करने के लिए। जब गवर्नमेंट स्कूल की बारी आती है तब कोई पेरेंट सामने नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, जितना खर्चा आता है वो बच्चे से लिया जाता है। जितना भी प्राइवेट स्कूल में डेकोरम होता है वो पैसा मेरे पेरेंट्स से लिया जाता है। और ये स्कूल की हम बात करते हैं, जितना खर्चा लगता है पेरेंट्स मीटिंग में बच्चे की नशोनुमा पे, वो सारा पैसा मेरा टीचर अपनी जेब से लगाता है। मान के चलते हैं गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज हैं, यूनिफॉर्म है, मिड डे मील्स हैं, लेकिन इन्हीं चीजों से काम नहीं चलेगा। हमें और भी कुछ करना बाकी है। टीचर्स हर नुक्कड़ पर, हर कॉर्नर पर, हर सिचुएशन में गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। हमने हर मुश्किल घड़ी में इस कौम को सहारा दिया है, हम हर मुश्किल घड़ी में इस कौम के काम आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह हम इस कौम के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, टीचर्स फोरम के पहले पन्ने पे लिखा गया है, चाइल्ड इज द प्रायोरिटी। मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये यहां से ऐलान करता हूं कि अगर कोई टीचर, अगर कोई फोरम का वर्कर अभी भी अपनी ड्यूटीज के साथ इंसाफ नहीं करता है, टीचर्स फोरम में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, जसबीर जी बैठे हैं और डिफरेंट प्रिंसिपल साहिबान बैठे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये एश्योर करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स फोरम, काम चोरों के लिए आप इतना शिकंजा कसिए कि उनकी जमीन तंग होनी चाहिए। काम चोरों के लिए ना इस ऑर्गेनाइजेशन में जगह है, ना महकमे तालीम में कोई जगह है। कुछ लोग हैं, मैं मान के चलता हूं, आप 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, सब बराबर नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड रेस्पेक्टेड टीचर्स और अपने पेशे पे साफ इंसाफ करने वाले उस्तादों की भी महकमे तालीम में कोई कमी नहीं है। हाँ सर, बताएं आज के इवेंट के हवाले से बताएं। देखिए, आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने यहाँ जोन चंदूसा में, हमारी जो जोनल बॉडी यहाँ पे है, जोनल यूनिट जो हमारा है, तो हमने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। जो हाल ही में आपने देखा होगा, जो बोर्ड के नताइज आए हैं 10th और 12th के, तो हम यहाँ जो जोनल लेवल पे जो हमारे टॉपर्स थे, उन टॉपर्स को हमने फेलिसिटेट यहाँ पे आज किया। तो इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद है, जो बाकी बच्चे जो हमारे हैं उनको भी एक एनकरेजमेंट मिले
और जो बच्चे इसमें पीछे रह गए हम उनको भी मैसेज देना चाहेंगे कि स्काई इज़ द लिमिट, अभी बहुत सारा सफ़र आपको तय करना है। और जो टॉपर्स हमारे हैं उनको भी हमने यही कहा कि आपका सफ़र भी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, आपका सफ़र यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब हम देखते हैं इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमने अपने टीचर्स को यहाँ पे इनकरेज किया, यहाँ के हमने टॉपर्स को इनकरेज किया। तो जो टीचर्स ने हाल ही में जो कंट्रीब्यूट किया है, खुसूसन पिछले 3 सालों में जब यहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे, अगर हम कोविड की बात करेंगे, अनरेस्ट की बात करेंगे, तो टीचर्स की मेहनत से ही हमने जो गवर्नमेंट स्कूलों में नताइज देखे, हाल ही के जो 12th और 10th के एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें हमारे टीचर्स ने जो है काफ़ी अच्छे नताइज दिए हैं। और जो नैरेटिव एक भेजा जा रहा है टीचर्स के खिलाफ, एक नैरेटिव बिल्डअप नेगेटिव नैरेटिव भेजने की कोशिश की जा रही है कि टीचर्स इस तरह से कर रहे हैं, उस तरह कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जब हम देखते हैं हमारा टीचर बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। और पिछले 2 सालों में ऑनलाइन मोड के थ्रू हमारे टीचर्स बच्चों के साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन मोड के थ्रू, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू और कम्युनिटी क्लासेस के थ्रू। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो हमारे स्कूलों में रिजल्ट्स आए हैं, हमारे हाई स्कूल्स में, हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, हमारे मिडिल स्कूल्स में, वो काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। और उन अनासिर के लिए एक जवाब है जो अनासिर टीचर्स के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके थ्रू मैं देना चाहूँगा, वो जितने भी बच्चे हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट में हैं, जो कोविड पैंडेमिक की वजह से उनका जो एकेडमिक्स पे थोड़ा असर पड़ा है, हमारे टीचर्स कमिटेड हैं। वो टीचर्स के पास ऑप्शनल टाइमिंग के बाद भी जा सकते हैं। हमारे टीचर्स कमिटेड हैं, एक तो वो अपने रूटीन क्लासेस लेंगे, और दूसरा अगर बच्चे को कहीं कहीं परेशानी है, जो पिछले 2 सालों में थोड़ा बच्चे को वो मेंटल प्रेशर में है, अगर बच्चे को कहीं लगता है कि पिछला भी मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो हमारे टीचर्स उसके लिए भी तैयार हैं। सर, आपने अपने स्पीच में बताया कि कुछ मीडिया पर्सन है, कुछ फेसबुक पेज ने कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ दिखाया, तो क्या सच क्या है, पॉजिटिव क्या है फिर? देख लीजिए, मैंने अभी अपने स्पीच में ये भी कहा कि कुछ पर्सन जो हैं, जो कुछ मीडिया हाउसेस में बैठे लोग हैं, या सिविल सोसाइटी के नाम पे, या सिविल जो सोशल एक्टिविस्ट्स के नाम पे कुछ लोग निकले हैं जो टीचर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उनको यहाँ से एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आए, हम आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ हम फैक्ट शेयर करेंगे। जो पॉजिटिव साइड जो टीचर्स का है, अगर हम मान के चलते हैं कि कहीं कहीं हमारे नताइज जो है ऐसे रहे हैं कि जिस पर सोचने की ज़रूरत है, जिस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा दूसरा साइड भी, इस स्टोरी का दूसरा साइड ये है कि फार फ्लंग एरियाज़ में आप देख लीजिए, उन स्कूलों का रिजल्ट आप देख लीजिए जहाँ पर ना मोबाइल कनेक्टिविटी है, ना पेरेंट्स का कोई केयर है, ना बाकी चीज़ें हैं, ना बाकी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स ने इन 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बच्चे के साथ वो जुड़े रहे और बच्चे के तालीमी कैरियर पर कोई किसी तरह की भी आंच आने नहीं दी। तो मैंने इसलिए ये बात यहाँ पे छेड़ी क्योंकि एक नेगेटिव नैरेटिव जो है बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, जो भी किसी भी तरह टीचर्स फोरम को काबिल कबूल नहीं है। हमारे टीचर्स कमिटेड हैं, और आपके माध्यम से मैं टीचर्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर अभी भी ऐसी कोई लॉफुल है या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मेरी टीचर्स के साथ गुजारिश होगी, मिन जुमला असातिज़ा के साथ जिस तंदी और लगन के साथ आप काम करते हैं उसमें और ज़्यादा सूरत लाने की ज़रूरत है, ताकि उन अनासिर को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके जो टीचर्स के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव जो है भेजने की कोशिश कर रहे हैं।